भैया आरो एक बेरे फिर से सब जनों हो राम राम। आप देख रहे हो खबर बुंदेली और हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेलखंडी बोली में खबरें लेके आउट हैं आपके लाने और जो सब हो पाउत है आईएनएच के प्रयास है। देश दुनिया की खबरें बुंदेली में देखने के लाने हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं अपने दमोह जिला के हटा तहसील की। एक बड़ी खबर है। दमोह जिला के हटा में पत्नी के ससुराल न जावे पे भय विवाद में पति ने ससुर और सारी की हत्या कर दी। उतई पत्नी हो गंभीर रूप से घायल कर दो है। पुलिस ने आरोपी हो हिरासत में ले लो है। एसडीओपी हटा नीतेश पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताई है कि पन्ना जिला के गुठिया अहरवाल हटा थाना क्षेत्र के सनकुइया गांव में अपनी घरवाली द्रौपदी हो लेवे सुनकुइया आवहतो। द्रौपदी ने ससुराल में हो रहे बर्ताव के चलत भय पति के संगे जावे से मना कर दी। विवाद के चलत भय मंगलवार की देर रात में गुटिया अहरवाल ने ससुर मुन्नीलाल और द्रौपदी और सारी अनीता पे कुलरिया से हमला कर दो। जानलेवा हमला में मुन्नीलाल और अनीता की मौत हो गई है। कल रात को सनकुइया ग्राम है जो कि हटा थाना क्षेत्र में है, वहाँ की घटना है ये, जिसमें उसी के जो इसमें मुन्नीलाल पिता और उसकी छोटी लड़की अनीता अहरवाल की उन्हीं के दमान द्वारा हत्या कर दी गई है ना। और उनकी बड़ी लड़की जो द्रौपदी जिसका वह पति था वह अभी अस्पताल में गंभीर स्थिति में है। और इसमें आरोपी गुटिया अहरवाल जो कौनी सांठे सिमरिया थाना क्षेत्र जिला पन्ना का निवासी है और इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है ना कल ही रात को। खबर अपने दमोह की है। मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने अशोकनगर जिला में एक सभा में कांग्रेस के नेता अरुण यादव पर टिप्पणी के बाद तेंदुखेड़ा में अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के बैनर के अंतर्गत युवा यादव महासभा के द्वारा सहकारिता मंत्री के खिलाफ में जम के नारेबाजी करी गई और उनके संगे उनको पुतला जो है जलाया गया है। पुलिस की चाक चौबंद तैनाती होने के बाद भी जो प्रदर्शन चलत रहो, तेंदुखेड़ा के तारादेही तिराहे पे भाई प्रदर्शन में जिला भर के यादव समाज के लोग शामिल भये थे और उन्होंने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के खिलाफ में जम के नारेबाजी करी और पुलिस हो चकमा देत भय दमोह रोड की तरफाओं से जलद भाव पुतला लेकर पहुंच गए। पुतला पे नजर करवे पे पुलिस ने पुतला छीनने की पहली कोशिश करी। इस बीच पुलिस ने पुतला पे फायर ब्रिगेड के द्वारा पानी डाल के आगे बुझाई, जिनके बाद यादव समाज के लोगों ने नारेबाजी करत भय मंत्री भदौरिया से माफी मांगने की और अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग करी है। श्री अरविंद भदौरिया द्वारा हमारे समाज के यादव समाज के गौरव पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में यादव समाज द्वारा आज प्रदेश से लेकर ब्लॉकों स्तर तक अरविंद भदौरिया जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है और ये अभी हम लोगों की प्राथमिकता है। यदि उनके ऊपर और वो अपने बयान वापस नहीं लेते हैं तो पूरी यादव समाज पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। खबर अपने पन्ना जिला से है। पन्ना में कांग्रेस कमेटी पन्ना के तत्वाधान में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पन्ना कलेक्ट्रेट में जम के प्रदर्शन करोगा। इसके संगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में जम के नारेबाजी करत भय रैली निकाली गई और महामहिम राज्यपाल के नाम पे अपर कलेक्टर हो एक लिखित शिकायत को आवेदन जो है सौंपा गया है। कांग्रेस पार्टी को कहना है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया के द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस के पुराने अध्यक्ष और भारत सरकार के पुराने मंत्री अरुण यादव के ऊपर मुंगावली में अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करी गई है, जो के बाद वे सभी कांग्रेस जन जो है उनकी बात की निंदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भदौरिया जी ने उनके खिलाफ बड़े अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। उसी की संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेसियों ने इकट्ठे होकर दिया है कि अगर इस शब्द का अगर वो दोबारा प्रयोग करेंगे तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और
इसके बाद भी अगर 6-7 दिन के अंदर उनकी कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग सभी लोग उग्र आंदोलन करेंगे। विगत दिनों मुगाबली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद भदौरिया जी ने हमारे सम्मानित नेता अरुण यादव जी के विरुद्ध अमर्यादित अभद्र जो टिप्पणी की है उसकी हम लोग निंदा करते हैं और आज हम लोग उस टिप्पणी से एक एक कार्यकर्ता आहत है, जो कि अरविंद भदौरिया जी सत्ता की मद में चूर होकर ये टिप्पणी उन्होंने जो की अशोभनीय टिप्पणी, इसके लिए हम लोगों ने आज जिला कलेक्टर पन्ना के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन संप्रेषित किया है कि अरविंद भदौरिया जी को इस टिप्पणी के विरोध में इनको तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से बर्खास्त किया जानी चाहिए। उनको सार्वजनिक तौर पर अरुण यादव जी से माफी मांगनी चाहिए। खबर पन्ना जिला से है। पन्ना में बाघों की संदेहास्पद परिस्थितियों में लगकर मौत की घटनाओं के बाद अब एक अच्छी खबर सामने आई है। आप हम बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने जानकारी दी है कि पार्क की बाघिन P141 ने दूसरी बेर शावकों को जन्म दो है। क्षेत्र के संचालक को कहबो है कि बहुत समय बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में खुशी को माहौल है। निरंतर पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है और पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या आधा सैकड़ा से भी ज्यादा पहुंच गई है, जो उनकी पन्ना टाइगर रिजर्व के लाने खुशी की बात है। मादा बाघ P141 के द्वारा 2 कप्स को जन्म दिया गया है। ये जो कप्स हैं ये लगभग 2 से 2.5 महीने के उम्र के हैं। इसके द्वारा हमारे जो धुंधवा सेहा क्षेत्र है उस क्षेत्र में उसने इन कप्स का जन्म दिया है। इसकी फोटो अभी प्राप्त हुई है जो ये प्रदाय की गई है। खबर अपने छतरपुर जिला से है। छतरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटालों को मामला सामने आया है। मामले में कलेक्टर ने 14 हितग्राहियों पे FIR दर्ज करावे को आवेदन जो है थाने में दो है। नगर पालिका अधिकारी ने बताई है कि 14 हितग्राहियों ने नियम के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास की किस्त ली और इन किस्तों में आवास बनावे में खर्च करवे की जगह जो पूरे पैसा जो है वे हजम कर गए। मामले में नगर पालिका ने जांच करके कार्रवाई तो नियम विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ लेवे पे दोषी मानो है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ लोगों के नाम ऐसे सामने आए थे जिनमें नियम विरुद्ध तरीके से उनको किस्त प्राप्त हुई थी। ऐसे 3 लोग पहले और 11 लोग बाद में, कुल 14 लोगों के खिलाफ माननीय प्रशासक सर के आदेश पर हम लोगों ने FIR दर्ज कराई। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर बड़वानी जिला से है। बड़वानी की छोटी कंसरावद में नर्मदा पुल पे सेल्फी लेबो एक लड़का हो बहुत महंगो पड़ गो। मंगलवार की दोपहरिया में सेल्फी के समय पे एक लड़का जो है वो नदिया में गिर गया। लोगों ने लाइफ बाई रिंग और रस्सा फेंक के वहां बचाला। उतई SDRF की टीम ने मौका पे जाके युवक को बोट से किनारे लाके वहां अस्पताल में भर्ती कराओ है। नर्मदा पुल से सेल्फी लेवे पे कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने रोक लगाई है, लेकिन लोग जो है वे मान नहीं रहे हैं। आप हम बता दें कि करौंदिया जिला धार निवासी युवक नाजा बंधान से घर लौट रहा तो और इस दौरान पुल पे वो सेल्फी ले रहा तो युवक के हाथ से गीले होवे के कारण मोबाइल भी छूट गया और वो पकड़वे के चक्कर में जो लड़का जो है नर्मदा नदिया में गिर गया। 5 मिनट तक नदिया में तैरत रहा। इस बीच में पुलिस ने पुल पे से रिंग और रस्सा फेंको जो उनके बाद वो पकड़ हुआ है। तो मैं वहाँ ऊपर बैठ के सेल्फी ले रहा था तो मोबाइल गिर गया। उसको बचाने में मैं गिर गया तो वो गीला हो गया था। मैं उसको बचाने में वो गिरा नहीं तो मैं उसको बचाने में मैं आइसर आए नहीं उसका झटका लगा तो मैं गिर गया। और जैसे सेल्फी ले रहा था तो वहाँ से जो आइसर एक गाड़ी निकली काफ़ी तेज़ी से, तो उसका जो हवा का झोंका आया उससे उसका डिसबैलेंस हुआ और मोबाइल जो है नदी तरफ गिरने लगा। तो उस मोबाइल को बचाने के चक्कर में वो मोबाइल के पीछे वो भी कूद गया नदी में। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि नगर पालिका ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, उसमें लाइव सिक्योरिटी जो रिंग लगा रखी है वो रिंग में जाके वो फंस गया। उससे वो तैरता रहा और फिर मौके पे पुलिस भी पहुंच गई थी और अन्य लोगों की मदद से उसको फिर बाहर निकाला गया। अभी युवक को फिर अस्पताल में प्राथमिक रूप से जांच कराई गई जो स्वस्थ है। खबर ग्वालियर जिला से है। ग्वालियर चंबल संभाग के 2 दिनों के दौरा पे पहुंचे लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उद्योग स्थापना हो लेकर बड़ो बयान दो है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कही है कि उद्योग स्थापित करवे के लाने
1000 से ज़्यादा युवाओं के आवेदन आए हैं। उन्होंने जमीन आवंटन और ऋण उपलब्ध करावे जैसी आवश्यक सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराई गई हैं। सकलेचा ने कही है कि उनको उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर युवा और उद्यमी रोजगार स्थापित हो में और दूसरों को रोजगार दे में। इस दौरान उन्होंने पुराने मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर जम के निशाने भी साधे हैं। मेरे पास अभी कम से कम 1000 MSME के मैं 2 बार पहले वेबिनार कर चुका हूं सभी GM के साथ, और अभी 1000 लोगों के उद्योग के आवेदन पत्र आए, जिसमें उनने कौन सा उद्योग लगाएंगे, कितनी ज़मीन चाहिए, कितने लोगों को रोज़गार देंगे, वो पूरी लिस्ट है। आप चाहेंगे तो हम अगले महीने तक उस पर निर्णय लेके आपको प्रेषित कर देंगे। खबर नरसिंहपुर जिला से है। नरसिंहपुर में संभागीय कमिश्नर ने कोरोना आपदा प्रबंधन की बैठक ली। बैठक में जबलपुर रेंज के IG समेत नरसिंहपुर के विधायक और तेंदुखेड़ा के विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद संभागीय कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही है कि नरसिंहपुर में कोरोना से हालात खराब हो जा रहे हैं। इस बैठक में आगामी दिनों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के उपायों पर चर्चा करी गई है। इस दौरान महेश चंद्र चौधरी ने नरसिंहपुर की जनता से अपील करते हुए कही है कि 72 घंटा तक टोटल लॉकडाउन को पालन करें, सामाजिक दूरी और चेहरा पर मास्क लगावें, आवश्यक होने पर घर से बाहर निकलें। इसके संगे बाल बच्चों हो और बुजुर्गों हो घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है और अपने आस पड़ोस को भी इसके लाने जागरूक करने की बात कही है। जिले के सभी सम्मानित नागबंधुओं से सहयोग चाहता हूं, इसमें सब सहयोग करें और जैसे भी हो इसको रोकना, इस चेन ब्रेक करने के लिए कम से कम 72 घंटे का सारे के सारे लोग जो व्यापारी बंधु हैं, सम्मानित नागरिक बंधु हैं, वो बंद करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। अगले 72 घंटे में ये चेन टूट जाए, कोरोना का जो श्रृंखला है वो बंद हो जाए और कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि ना हो, ये प्रमुख रूप से उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हैं। रायसेन जिला के सांची सीट पर भी चुनाव होने हैं। बीजेपी से प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मैदान में हुई हैं। जिला मुख्यालय पर भाजपा युवा सम्मेलन और मोटरसाइकिल रैली को आयोजन करोगा, जिनमें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लड़का कार्तिकेय चौहान समेत हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। जो 2018 में सांची से गलती हुई थी, जिसके कारण कांग्रेस यहाँ पर आई थी, अब उस गलतियों को सुधार कर अच्छे सकारात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पुनः सांची में आएगी और यहाँ तक कि 27 की 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश में सरकारी शासकीय नौकरियों में युवाओं को आरक्षण देने का फैसला किया है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। भैया बुंदेलखंडी में खबरों को सिलसिला यहाँ से जारी रहे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक को। जीके टीएमटी आपके घर को रखता है आग, जंग और भूकंप जैसे हर खतरे से सुरक्षित। जीके टीएमटी, सपनों को जीके देखो। हरी भूमि, समाचार ही नहीं विचार भी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के कांग्रेस नेता अरुण यादव के खिलाफ की गई टिप्पणी को यादव समाज ने विरोध जताया है। टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को यादव समाज ने मंत्री भदौरिया के बंगला को घेराव करो है। जोन पे कैबिनेट मंत्री भदौरिया ने कही है कि कांग्रेस के पास न तो मुद्दा है और न नीति है और न नेता है। उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आवे के बाद से कांग्रेस हो कमजोर बताई है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उन्होंने कोई हल्की बात की है, कोई टिप्पणी की होगी, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने एक ही बात कही, अपने आसमान पर अगर थूकोगे तो चेहरे पर गिरेगा। तो एक कहावत है स्वाभाविक रूप से। आपके पार्टी में थे जिनके दम पर सरकार बनी थी कांग्रेस की, अकेले बाले चंबल संभाग में 36 में से 26 सीटें जीत के लाए थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उन पे आप टिप्पणी कर रहे हैं आज। उस समय हिम्मत नहीं पड़ती थी सामने खड़े होने की। जय जय महाराज, जय जय महाराज, जय जय महाराज चिल्लाया करते थे। तब मैंने कहा उनको, मैंने कहा कि मुद्दों पे बात करिए। कांग्रेस पे ना मुद्दा है, ना नीति है, ना नेता है। इंदौर में बंबई की 2 मॉडल्स के संगे गैंगरेप को मामला सामने आया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के नाम पे इंदौर बुलाओ गो हतो, जो उनके बाद बंधक बना के उनके संगे रेप की घटना हो अंजाम दाओ गो। घटना बाणगंगा इलाके के एक टाउनशिप की बताई जा रही है, जहां से पुलिस ने एक महिला समेत और 4 लड़कों को गिरफ्तार करो है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को कलकत्ता की 21 साल की मुंबई और 22 साल की युवतियां जो है विजयनगर थाने पहुंची थी। आरोपी महिला ने इंदौर में एक बड़े इवेंट में डांस के लाने उन्होंने बुलाओ हतो। 2 ही मॉडल जो है वे बस से 16 सितंबर को इंदौर आ गई थी। एक फ्लैट में महिला ने उन्होंने शारीरिक संबंध बनावे के लाने भी तैयार करवो चाहो है, तो 2 ही जिन्होंने इनकार कर दो। तो आरोपियों ने मॉडल को अश्लील वीडियो बना के 1.5 लाख रुपया युवतियों के बैंक खाते से निकलवाए हैं। प्रताड़ित किया गया विभिन्न तरीके से, और जब वीडियो भी बनाया गया और उससे बताया गया कि अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे तो हमारा इतना नुकसान हो गया, अब आप हमको इसके बदले में 1.5 लाख रुपए दो, नहीं तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। धारा इस पर काफ़ी लगी है, 366, 364, 365, 376 के साथ ही इसमें 386 भी लगी है, क्योंकि उनके द्वारा अवैध मांग कर वसूली की गई है। इंदौर में अस्पतालों में लगातार शवों हो चूहों से कुतरवे के मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को एक बड़ो बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि यह दुखद घटना है और भविष्य में ऐसी घटना फिर से न होवे के लाने प्रयास करे जा रहे हैं। इसके संगे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस में सचिन पायलट और प्रियंका वाड्रा हो मध्य प्रदेश उपचुनाव के स्टार प्रचारक बनाए जाने पर कही है कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, उनके पास न नीति है और न नेता। ऐसे बाहर से नेता लाके चुनाव प्रचार करावो चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट के सवाल पर भी अपने विचार व्यक्त करे हैं। उस विषय पर तत्काल ही जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी प्रसंग है दुखद है, इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इसकी सख्त ताकीद कर दी गई है और मैं मानता हूं कि कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कर्ज माफी हो लेकर बड़ो खुलासा करो है। कर्ज माफी हो लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर विधानसभा में गलत जानकारी देवे को आरोप लगाओ है। भूपेंद्र सिंह को आरोप है कि जो जानकारी दी गई है वह ठीक नहीं है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कही है कि कर्ज माफी में केवल आंकड़ों को खेल खेलो है। जांच के बाद कांग्रेस के झूठ से पर्दा हट जाए है। देखिए, वो विधानसभा में गलत जानकारी भेजी गई है, उसकी गलत जानकारी भेजी गई है और उसकी जो भी है वो उसकी जानकारी अधिकारियों के स्तर पर गलत भेजी गई है और उसमें जांच करके उसको ठीक किया जाए। मध्य प्रदेश में जैस संगठन हो देशद्रोही बतावे बारी मंत्री उषा ठाकुर की परेशानी जो है वे कम होवे को नाम नहीं ले रही है। आप हम बता दें कि बीते दिनों पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने महू में वन अधिकार पट्टा वितरण के समय पे जैस संगठन के देशद्रोही होवे की बात कही थी, जो लेके मंगलवार हो जैस संगठन ने चुनाव आयोग से मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ में शिकायत करी है और मंत्री उषा ठाकुर हो अयोग्य घोषित करने की मांग करी है। केंद्र सरकार के कृषि बिल को बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने समर्थन करो है। विधायक अजय बिश्नोई ने कही है कि कृषि बिल किसान हितैषी है
उनने कही है कि बिल को विरोध वे लोग कर रहे हैं जो उन बिचौलियों के हाथों से कठपुतली बने भय हैं। कैसे कि ये बिल के हिसाब से किसानों के लाने जो बिल बनाया हुआ है। उन्होंने कही है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये पे किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि विरोध केवल और केवल हरियाणा और पंजाब में हो रहा है। आज भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या पूरे नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में आप चले जाओ, कहीं विरोध नहीं हो रहा। सारा विरोध जो है वो सीमित है चंडीगढ़, मतलब हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब में ये जो व्यापारी हैं जिनके पास आज की तारीख में किसान बंधुआ मजदूर के रूप में बंधा हुआ है, उसके अलावा वो कहीं बेचने जा नहीं सकता है, उनकी लॉबी बहुत मजबूत है। वो लॉबी इस तरीके के आंदोलन को खड़ा कर रही है। किसान को अभी ये बात जैसी समझ में आ रही है, वो बिचौलिया जानता है। जिस दिन किसान समझ जाएगा ये उसके लिए लाभकारी है, उस दिन किसान उन बिचौलियों से दूर हो जाएगा। खबर अपने भोपाल की है। मध्य प्रदेश की 28 खाली विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा अभी तक भलाई न भई हुई, लेकिन प्रदेश निर्वाचन आयोग की चुनाव की तैयारियां अंतिम रूप में चल रही हैं। आयोग की तैयारियों को देखत भय अंदाजो लगाओ जा रहा है कि यही हफ्ता में चुनाव की तारीखें घोषित हो जाए हैं। आयोग ने फिलहाल 27 सीटों पर चुनाव कराए जाने की तैयारी करी है। इन 27 विधानसभा क्षेत्रों बारे जिलों के कलेक्टरों हो आयोग की तरफों से दिशा निर्देश जारी करके चुनाव के लाने तैयार रहने के लाने कही है। आयोग ने RO, ARO, DRO के संगे निर्वाचन सुपरवाइजरों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। उन्हें बदलवे के लाने अब सरकार को आयोग से अनुमति लेने पर है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच में भय इन चुनावों में एक मतदान केंद्र पर केवल 1000 मतदाता वोट दे हैं। इवेरे 27 विधानसभा के उपचुनाव में आयोग हो लगभग 50 से 54 करोड़ रुपयों को अतिरिक्त रूप से खर्चा करने पर है। उपचुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन, सैनिटाइजर की व्यवस्था और मतदाताओं को मास्क बांटने को काम भी आयोग कर है। शहडोल जिला में रेत माफियाओं के कारनामे बीते लंबे समय से लगातार सुर्खियों में है। रेत खदानों से बेखौफ रेत उत्खनन की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। जिला में रेत कारोबारियों के कारनामे प्रदेश स्तर पे अपनी दस्तक दे चुके हैं। कहवे हो तो खनिज अमला इन अवैध कारोबारियों पे कई बड़ी कार्रवाई भी कर चुको है, लेकिन जमीनी हकीकत जा है कि इन माफियाओं के संगे जमीनी स्तर के कुछ अधिकारी भी मिली भगत से पूरे सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही हम नहीं बल्कि शहडोल जिला में वायरल भाई एक ऑडियो कह रहा है, जो वायरल ऑडियो नवाब नामक रेत माफिया के संगे उके स्थानीय कारिंदा विक्रम सिंह और जिला के गोपारू वन परिक्षेत्र में पदस्थ महिला रेंजर पुष्पा सिंह के बीच को होबो बताई जा रही है। रेत माफियाओं के संगे 60 गांठ होबे और रेत उत्खनन लेके 6 मिनट 50 सेकंड के वायरल ऑडियो में कई सनसनीखेज आरोप हैं। ये ऑडियो में 7-8 महीना पुरानो बताओ जा रहा है जो ऑडियो, लेकिन ये वायरल ऑडियो से प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया है। ऑडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारियों ने जांच के बाद में कार्रवाई की बात करी है। हम आपको सुनाउत हैं जो वायरल ऑडियो जो के कछु अंश है और वे स्पष्ट कर रहे हैं कि INA 24/7 ई ऑडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहा है। विक्रम, हाँ भाई साहब सलाम। सलाम। हाँ ये रेंज ऑफिस में बैठा था, थोड़ा सा रेंजर मैडम बात करना चाह रही थी। हाँ बताओ। हेलो जी मैडम, प्रणाम करते हैं। हाँ प्रणाम। हाँ हुकुम। ठीक है मैडम, तो कुछ नहीं, विक्रम भैया बात कराना चाहते थे आपसे, पता नहीं क्यों। हेलो, हो गया मोहब्बत है उनकी, वो आपको बड़ा आदर करते हैं। हमने भी कहा कि भाई अब हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो हम भी मिलेंगे, आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। नहीं ठीक है। अभी आपकी चर्चा चल रही थी यहाँ पर, तो मैं अभी इनसे ये बोल रही थी कि क्या मैंने इनको ज्यादा परेशान करके रखा? हम तो हमेशा इनको कोऑपरेट किए हैं। 100% करते हैं, बताते भी हैं कि उनका सहयोग मिलता है हमेशा से ही। हाँ, हम तो कभी भी हम खदान में पैर नहीं रखे हैं। हमने अपने स्टाफ को भेजे और मानता हूँ इस चीज कभी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले इनको जरूर हम बता देते हैं। सरवर भाई को इनको बता देते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। जी मैडम, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाने केंद्र सरकार के पोर्टल में मध्य प्रदेश के 6511 गांव अभी तक दर्ज नहीं हो पाए हैं, जो लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आशंका जताई है कि सरकार की लापरवाही से 6500 से ज्यादा गांव के लाखों किसानों को फसल बीमा से वंचित होने पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री के आग्रह पर केंद्र सरकार ने
खरीफ फसल के लाने बीमा की तारीख बढ़ा दी है। आपको बता दें में कि मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से कई जिला प्रभावित थे। यही वजह से किसान प्रीमियम जमा नहीं कर पाए हैं। मामले पर कांग्रेस के आरोपों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि फसल बीमा योजना में कोनो भी गांव ने छूट है, जो पिछली कांग्रेस सरकार की गलती थी, जो उनसे कई गांव फसल बीमा के सर्वे से छूट गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि सभी किसानों को फसल बीमा को लाभ मिले है। फसल बीमा योजना में कोई गांव नहीं छूटेगा, सारे निर्देश दे दिए हैं, चीजें करेक्ट कर ली गई है, कहीं कमी और होगी तो उसको दूर करें। जो कार्ड बंद है वो चालू, हाँ जो पात्र है सबके चालू। खबर बड़वानी की है। बड़वानी शहर में लॉकडाउन के बाद अंडरग्राउंड सीवरेज को प्रोजेक्ट दूसरी बेर शुरू करो गो है, लेकिन काम को धीमी रफ्तार जो है बावते शहर वासियों के लाने परेशानी बन गई है। आपको बता दें कि अंडरग्राउंड सीवरेज के काम के चलत भाई जगह जगह सड़कें खुदी डरी हैं, जो उनमें कबों भी दुर्घटना हो सकत है। हालांकि सरकार ने इजरायली कंपनी को 6 महीना को एक्सटेंशन दो है। इसके बाद भी कंपनी ने पिछले 4 दिन से काम बंद करके रखो है। कैसे कि निर्माण एजेंसी ने उनके करोड़ों के बिल के भुगतान पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि शहर में बिछाई जावे वाली अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन लगभग 130 करोड़ रुपयों की लागत से बनाई जा रही है। सितंबर तक कंपनी को काम पूरा करने हेतु, लेकिन 20% काम हो पाओ है। तो ऐसे में एक बेर फिर से पानी की लाइन फूटवे से नगर पालिका परेशान है। तो तई CMHO ने अधूरे और धीमी रफ्तार से हो रहे काम हो पूरी रिपोर्ट बना के कलेक्टर को सौंपी है। इसका हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर 15 दिन में होती है। आयुक्त और PS सर को हम लोग बता चुके हैं। निश्चित रूप से बड़वानी में जो काम चल रहा है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जबकि 2 साल में पूर्ण होना था समय सीमा में। अभी हालांकि लॉकडाउन के समय काम बंद रहा, इस टाइप से उनका कहना है। उन्होंने 6 महीने का एक्सटेंड मांगा है, लेकिन 6 महीने में काम किसी हालत में पूरा नहीं हो पाएगा। खबर देवास जिला से है। पति और पत्नी के बीच में शादी के बाद मामूली बातों को लेकर अनबन होवे के संगे झगड़ा हो वो आम बात है, लेकिन विवाद और मनमुटाव 2 जनों को अलग कर देते हैं। ऐसे एक मामला सामने आओ है, जो उनमें 2 पति पत्नी आपसी अनबन के चलत भाई 10 साल से अलग रह रहे थे। परिजनों की कोशिश के चलत भाई एक बार फिर से भी 10 साल के बाद पति पत्नी ने आपस में सुलह कर ली है। इसके लाने बाकायदा 2 पति पत्नी ने नोटरी करवाई है। फिर खेड़ापति मंदिर में भगवान के सामने एक दूसरे हों बरमाला पहना के एक संगे जीवे की कसमें खाई हैं। माता पिता हों एक होवे से तीनों बाल बच्चों के चेहरा खुल उठे हैं। आपको बता दें कि मांगीलाल पटेल को ब्याह पवन बाई से साल 1995 में हुआ। तो 15 साल संगे रहने के बाद 2 जनों के बीच में मनमुटाव के चलत भाई जी 2 जने अलग हो गए थे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगो है। कांग्रेस में SC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे महेंद्र सिंह बौद्ध बसपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें BSP की सदस्यता से पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन चिट्ठी को जवाब न मिलने पे उन्हें बसपा की सदस्यता ले ली। बसपा की सदस्यता लेने के बाद बौद्ध को भांडेर सीट पे कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया हो चुनौती देवो लगभग तय मानो जा रहा है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह बौद्ध भांडेर सीट से दावेदार थे, लेकिन इस सीट पे कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को नाम को ऐलान कर दो है। टिकट न मिलने से नाराज महेंद्र सिंह बौद्ध ने अब BSP को दामन थाम लो है। तो भैया आज की खबर बुंदेली में बुंदेलखंडी अंदाज में खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे यही समय पे बोली के संगे। तब तक के लाना आप हमें दे इजाजत और देखते रहो INA 24/7। जय राम जी के।